वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है आपका शारीरिक शिक्षा का, उसका एक और पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके लिए कई सारे सैंपल्स पेपर जिसे आप कह सकते हैं प्रोवाइड किए गए, या क्वेश्चन पेपर आप इसे कह सकते हैं। हमारे द्वारा आपको बहुत सारे पेपर्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके लिए। एंड आज की इस वीडियो में भी हम एक और सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। एंड आप इसे देख पाएंगे, आपका जो पेपर दिया हुआ है कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ पेपर। ये आपका पूरा इस तरह से ये पैटर्न रहेगा। इसी तरह जो है बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज कितने हैं वो बताया जाता है। इसके अंदर टोटल आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है। एंड 70 नंबर का आपका ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आप सभी को पहले से ही पता होगा। आइए हम पेपर की तरफ चलते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे सामान्य निर्देश को भी देख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य निर्देश में भी बताया गया है आपके पूरे पेपर का पैटर्न, जैसे यहाँ पे बताया गया है। टोटल जो है 5 सेक्शन होंगे और 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहीं पे फिर सेक्शन वाइज इन्होंने बताया, जैसे सेक्शन ए के अंदर आपका एक एक नंबर के 18 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एमसीक्यू टाइप रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी की बात करें तो 19 से लेकर 24 होगा, दो दो नंबर के होंगे। एंड कोई भी 5 यहाँ पे बोला गया करने के लिए। ऐसे ही सेक्शन सी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एंड इसके अंदर भी बोला गया कोई 5 आपको करने हैं। सेक्शन डी की तरफ आए तो ये 4 नंबर के होंगे, केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। एंड लास्ट जो सेक्शन होगा ई, उसके अंदर 34 से लेकर 37 तक क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, कोई 3 करने के लिए कहा गया है। तो ये पैटर्न है आपके पूरे पेपर का। ये तो हमने बात कर ली हिंदी मीडियम में। बाकी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम का भी सेम ऐसा ही है, जैसे मैंने आपके साथ हिंदी मीडियम का बताया आपको, वैसा ही इंग्लिश मीडियम का भी है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। आप यहाँ देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। चलिए हम डायरेक्ट पेपर की तरफ आते हैं। एंड सेक्शन ए की तरफ आते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं पेपर को। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर जैसे कि आप सभी को पता है सेक्शन ए के अंदर जो है 1 से लेके 18 तक आपके जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आसन की पहचान करनी है आपको। देखिए ये आसन दिखाया गया आपको। एंड यहाँ पे आसन करते हुए आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा कुछ इसी तरह से पूछा जाएगा। आपको ये आसन दे दिया जाएगा एंड आसन के अंदर ही पूछा जाएगा कि ये कौन सा आसन। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। कपालभाति, वक्रासन है। ठीक है, दो दो बार वक्रासन आ गया। एंड भुजांगसन है, भुजगासन है। ठीक है, इसे इस तरह से कहेंगे। एंड अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये जो आसन किया गया है, ये दिखाया गया है, ये आपका वक्रासन है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ये जो आसन आप देख रहे हैं ये किस लिए किया जाता है, तो ये कमर है, कमर को मजबूत करने के लिए ये आसन किया जाता है। आसन का मतलब है एक्सरसाइज, एक तरह से कहे आप, तो ये एक्सरसाइज जो है वो कमर की मजबूती के लिए किया जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के अंदर जो है आपका दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अगर हम देखें, दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये अधिकतर पुरुषों के साथ होता है जब चपाप से गड़बड़ी के कारण यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर दर्द व सूजन का कारण बनता है। तो ये आपको बताना है कौन सा रोग है ये। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड यहाँ पे रूम एटाइड गठिया, मासिक रजोरोध, गाउट या जोड़ों में अकड़न। अगर हम देखें तो ये इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, गाउट। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम जो हमने पहला और इसके अंदर जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन देखा, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, आइडेंटिफाई द सीट इन द गिवन फिगर। जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है इसमें बैठा गया जो आसन है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी निकल कर आ जाएगा, वक्रासन। एंड इंग्लिश मीडियम में ही जो आपका दिया हुआ है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, इट मोस्टली हैपन टू मैन व्हेन यूरिक एसिड जो है अकोमुलेट्स इन द जॉइंट्स ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड जो है केसेस पेन एंड स्वेलिंग। तो ये आपके दिए हुए इंग्लिश मीडियम में। अगर हम इसी को देखें, इसके ऑप्शंस को देखें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं।
एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा गाउट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदी मीडियम में चलते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मिनट, हाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मैसो चक्र की अवधि जो है कितनी होती है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो मैसो चक्र है उसकी अवधि कितनी होती है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है 3 से 4 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या 10 सप्ताह। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। जो मैसो चक्र है उसका टाइम पीरियड पूछा गया कब से कब तक होता है। तो अगर हम इसके आंसर को देखें तो ये आंसर हो जाएगा 3 से 4 सप्ताह जो होता है। इसका राइट आंसर ये निकल कर आ जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से होगा जो आपका दिया हुआ है। व्हेन इज द ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल, यहाँ पे पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया, जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 वीक होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हिंदी मीडियम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अगला क्वेश्चन पूछा गया तीसरा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर गामक कौशल के बारे में कि ग्रामक कौशलों में असमर्थताओं वाले व्यक्तियों के लिए आयोजित खेलों के नाम आपको बताने हैं। तो कौन सा खेल जो है ग्रामक जो कौशल में असमर्थ होते हैं, असमर्थ का मतलब है कि ये नॉर्मली बच्चों की तरह नहीं है, यानी नॉर्मली लोगों की तरह तरह नहीं है, शारीरिक रूप से उसमें कमियां हैं। तो ऐसे खेल जो आयोजित किए जाते हैं उसका नाम बताना आपको। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, डेफ ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके राइट की आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका पैरालंपिक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पैरालंपिक जो खेल है वो ग्रामक कौशलों में असमर्थ वाले जो व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए ये खेल जो है आयोजित किया जाता है। तो पैरालंपिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आइए हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज इन रूरल जो है स्किल। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका ऑप्शन डी पैरालंपिक्स निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हिंदी मीडियम में, यहाँ पे निष्पक्षता के इरादे को यहाँ पे बोला गया है, जो निष्पक्षता के इरादे को प्राप्त करने के लिए विशेष ओलंपिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम को कहा जाता है। तो यहाँ पे निष्पक्षता के इरादे को प्राप्त करने के लिए विशेष ओलंपिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम को क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन है ईमानदार प्रयास नियम, सर्वोत्तम प्रयास नियम, न्यूनतम प्रयास नियम या अधिकतम प्रयास नियम। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी अधिकतम प्रयास नियम। ये इसका सही आंसर होगा। जो निष्पक्षता के इरादे को प्राप्त करने के लिए विशेष ओलंपिक द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले नियम है उसको अधिकतम प्रयास नियम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका फोर्थ। चलिए इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में आते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, द रूल यूज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक टू अचीव द इंटेंशन ऑफ जो है फेयरनेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो मैक्सिमम एफर्ट रूल। ये आपका जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करते हैं पहले। तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके कथन दिए हुए एंड यहाँ पे कथन जैसे आयरन दिया हुआ है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, इनके बारे में बताया हुआ कि इनके क्या क्या उपयोग होते हैं या एक तरह से क्या फायदे रहते हैं इसके। ठीक है, जैसे आयरन को क्या कहा जाता है कि क्या होता है आयरन, तो ये खनिज रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। कैल्शियम देखिए तो ये हमारी हड्डी और दांत के निर्माण में सहायता करते हैं। फास्फोरस को देखिए ये हमारे दांतों तथा हड्डियों को मजबूत करता है, वो भी मजबूत करता है। सोडियम ये हमारे तंत्रिका तंत्र को जो है अधिक मजबूत बनाता है। और आयोडीन, आयोडीन बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी कमी जो है सिर्फ सेगवाइटर रोग हो सकता है इसकी कमी से। तो ये आपके ऑप्शन ये दिए हुए विकल्प एंड नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। तो आयरन देखिए ये भी सही हो जाएगा आपका, कैल्शियम के बारे में भी सही है, फास्फोरस के बारे में भी सही है, सोडियम और आयोडीन इन सभी को अगर हम देखें तो ये सही है। एंड इनके बारे में जो बताया हुआ यूज के लिए आप या इसके फायदे के लिए, तो सही विकल्प देखिए तो ऑप्शन ए जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5, तो ये सभी के सभी सही है। तो ये इसका इंग्लिश हिंदी मीडियम हो जाएगा।
एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें इस क्वेश्चन को, तो फिफ्थ था आपका क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, तो ये आपके दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हिंदी मीडियम में, बाकी ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। हिंदी मीडियम में अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित, आपको जो है इसका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है जैसे एंडोमॉर्फी यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जैसे मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, अंतर्मुखी, ये आपके दिए हुए हैं। एंड इसको आपको इनसे जो है मिलान करके बताना है। मिलान किया हुआ जो है वो आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए आपके, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सही मिलान है। तो अगर हम देखें नीचे जो हम ऑप्शन दिए हुए हमें कुछ इस तरह से है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर इसका बता देता हूँ कि कौन सा ठीक मिलान है। तो इसके आंसर्स को देखें हम, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो डी दिया हुआ है, जिसमें आपका पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी एंड चौथे का सी, ये ऑप्शन जो दिए हुए ये इसका राइट आंसर होगा। मैं आइए एक बार मिलान करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए मैं एक बार मिलान करके भी दिखा देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, एंड यहाँ पे अगर हम मिलान करें इसका, तो पहले का जैसे एंडोमॉर्फी दिया हुआ है, ये आपका जो मिलान हो जाएगा ये निकल कर आ जाएगा आपका पहले का ए से ही। दूसरे का देखिए मेसोमॉर्फी है, तो इसका मिलान हो जाएगा डी से, गठीला। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का ये हो जाएगा पतला, एंड अंतर्मुखी जो बचा हुआ है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका सी दिया हुआ है शर्मिला, ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से मिलान हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड इसी क्वेश्चन को आइए हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इंग्लिश मीडियम की तरफ चले, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, एंड यहाँ पे आपका मिलान करना है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया पहला जो दिया हुआ है उसका पहला ही हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरे का जो है ये आपका ऑप्शन डी, जो डी दिया हुआ है वो हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे का आपका जो है ये आपका बी हो जाएगा, एंड फोर्थ वाले का सी हो जाएगा। तो इस तरह से मिलान होगा एंड कंप्लीट हो जाता है आपका, एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो ये आपका मिलान कंप्लीट हो गया, 6 क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम हिंदी मीडियम में चलते, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, अगला क्वेश्चन 7वां पूछा गया आपसे, एंड 7वें को अगर हम देखें इसमें पूछा गया जहां मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आइसोकाइनेटिक, बी दिया हुआ है आइसोटोनिक, आइसोसोमेट्रिक या अंतराल, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। जहां मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आइसोटोनिक जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, जहां मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है आइसोटोनिक, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी क्वेश्चंस को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7वां, एंड इसमें बोला गया है वेयर वेयर देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल्स दे आर कॉल्ड, तो यहाँ पे आइसोटोनिक ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम हिंदी में चलते हैं पहले, एंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनाम या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को क्या कहते, किस नाम से जाना जाता है? जैसे इनाम या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा, शैक्षणिक प्रेरणा, सुविधा प्रेरणा या बाहरी प्रेरणा, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, तो ये निकल कर आ जाएगा इनाम या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को जो है बाहरी प्रेरणा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बाहरी प्रेरणा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जी डी जो दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। एंड चलिए अगर हम इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए इसका, तो मोटिवेशन इज, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एंड नॉन थ्रू रिवॉर्ड ऑफ और जो है प्रेज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी निकलकर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में चलते हैं हम सबसे पहले, एंड हिंदी मीडियम में एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे आपका जो है इस पूछा गया है, जैसे प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में क्या कार्य करता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या कार्य करता है। अगर हम देखें तो शरीर के उपापचय हेतु अत्यधिक जो है आवश्यक होता है, त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है,
शारीरिक अंगों की वृद्धि एवं जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो क्या है, प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में क्या कार्य करता है, शरीर के अंगों की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन के बारे में। एंड अगर हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका नोवा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, कुछ इस तरह से बोला गया है, व्हाट डज प्रोटीन फंक्शन एज अ न्यूट्रिएंट? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके आंसर की बात करें, ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला पूछा गया इसके अंदर। एंड इसके अंदर अभिकथन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि गति के दूसरे नियम को संवेग के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो ये सही है, संवेग के नियम के रूप में गति के जो दूसरा नियम है उसको जाना जाता है, ये तो सही हो जाएगा। एंड कारण दिया हुआ है, किसी भी वस्तु में उत्पन्न, यहाँ पे उत्पन्न आएगा, ठीक है, होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले बल को समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्यत क्रमानुपाती होती है। तो ये आपके दिए हुए हैं कथन और कारण। एंड अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। एंड इसी क्वेश्चंस को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 10वें को। एंड यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ जो है मोमेंटम। एंड यहाँ पे रीजन आपका दिया है, द रेट ऑफ जो है एक्लेरेशन ऑफ an object is directly proportional to the force acting on the body and inversely proportional to its mass value। एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, हिंदी मीडियम में देखते हैं पहले। तो 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, एक सतत कदम है और संगठनात्मक लक्ष्य, विभाजन लक्ष्य, विभागीय लक्ष्य और जो है टीम के लक्ष्यों के आधार पर अत्यधिक विशिष्ट हो सकता है। नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग या निर्देशन, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आ जाएगा नियोजन। नियोजन के अंदर ये इसे माना जाता है कि ये एक अच्छा कदम है, और संगठनात्मक लक्ष्यों हो गया, विभाजन लक्ष्यों, विभागीय लक्ष्य और टीम के लक्ष्यों के आधार पर अत्यधिक विशिष्ट हो सकता है। ऑप्शन ए नियोजन, ये इसका जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, चलिए इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में नीचे दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है आपका 11वां। It is an ongoing step and can be highly specific depending on organizational goals, division goals, departmental goals and team goals। ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन से आपके ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया 11वां। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी मीडियम में जो पूछा गया आपसे, ये है अक्षमता के कारण आपसे बोले गए हैं। अक्षमता के क्या कारण होते हैं, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अक्षमता के कारण अनुवांशिकता, दुर्घटना, संतुलित आहार, ए और बी दोनों। अगर हम देखें अनुवांशिकता और दुर्घटना, ये दो है जिससे अक्षम होते हैं, यानी आप शारीरिक रूप से सही नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, या जैसे कोई व्यक्ति के हाथ नहीं है, या क्या रीजन होते हैं, या तो आपका एक्सीडेंट हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए, या अनुवांशिकता, कोई शारीरिक प्रॉब्लम पहले से आई हो जन्म से। तो ये इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। एंड ऑप्शन डी इसका आपका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अक्षमता के क्या क्या कारण होते हैं आपसे बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्या, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम की तरफ आते हैं। ये आपका 12वां क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम बात करें तो इन कॉम्पिटेंस इज जो है कोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इसका ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी मीडियम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एंड ये है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में बोला गया है, यदि प्रेकियाज यानी अग्ना से प्राप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर की जो कोशिकाएं हैं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, तब कौन सी बीमारी जो है होती है। तो यहाँ पे बोला गया यदि प्रेकियाज यानी अग्ना से पर्याप्त इंसुलिन जो है नहीं बना पाता या शरीर की जो कोशिकाएं हैं बनाए गए इंसुलिन को जो ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, तो कौन सी बीमारी होती है। ये आपके ऑप्शन है, जैसे माइग्रेन जो है, यहाँ पे मोटापा आएगा, एंड यहाँ पे हाइपरटेंशन या मधुमेह। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मधुमेह, ऑप्शन डी, ये ठीक हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, चलिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इंग्लिश मीडियम में कहा गया है इस क्वेश्चन का 13वां क्वेश्चन है आपका। एंड यहाँ पे बोला गया है, if if the pancreas is not able to make enough जो है इंसुलिन और the body cells are not able to respond properly to the insulin made, what जो है diseases is there then। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए, एंड यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम में। सबसे पहले 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एनोरेक्सिया जो है उसके बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह का क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, जैसे मानसिक रोग है, सामान्य रोग है, गलतफहमी है, भयंकर रोग है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक तरह का क्या है, अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो ये मानसिक विकार है, यानी मानसिक रोग कह ले आप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं, 14वें क्वेश्चन को। एंड यहाँ पे 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एनोरेक्सियन यहाँ पे बताया हुआ है, नर्वोसा इज अ काइंड ऑफ, यहाँ पे तो मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हिंदी मीडियम में। एंड अगला क्वेश्चन जो है आपका 15वां है। तो 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन सा जो है इंट्रामुरल जो टूर्नामेंट है का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा इंट्रामुरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे मनोरंजन प्रदान करने के लिए, उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, समग्र विकास में मदद के लिए, या विभिन्न प्रकार के खेल और कौशल सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। अगर हम देखें इनमें से कौन सा इंट्रामुरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं होता है, तो आपसे ये ऑप्शन पूछे गए हैं, ऑप्शन दिए हुए आपके। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो उच्च प्रदर्शन जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इनका उद्देश्य ये है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंड आइए इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू द पर्पस ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट, ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम राइट आंसर की बात करें तो टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हिंदी मीडियम में 16वें क्वेश्चन पर। एंड 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज किस संघ के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज जो है किस संघ के लिए काम करता है। तो ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए, स्कूल के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण प्राधिकरण के लिए, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए काम करता है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा। जो ये संघ है ये भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए काम करता है। इसका राइट आंसर आपका 16वें का डी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 16वां, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट, यहाँ पे बोला गया है सर्च वर्क्स फॉर विच जो है कॉन्स्ट्रेटिव, ये आपके ऑप्शन दिए हुए, जैसे ओलंपिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्कूल हो गया, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपके दिए हुए। एंड अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम में पहले डिस्कस कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, इंस्टामुल जो टूर्नामेंट है, यहाँ पे बोला गया है, अभी हमने देखा था इंट्रामुरल टूर्नामेंट वे टूर्नामेंट है जो आयोजित किए जाते हैं। तो ये संस्थान की चार दीवारी के भीतर, संस्थान की चार दीवारी के यहाँ पे भीतर है, यहाँ पे बाहर है, इंटर जोनल स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इंट्रामुरल टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जो संस्थान की चार दीवारी के भीतर जो है आयोजित किए जाते हैं। जैसे इंट्रामुरल टूर्नामेंट के अंदर आपके कॉलेज के अंदर होने वाले टूर्नामेंट हो गए, आपने स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे मनाया होगा, तो आपके क्या है संस्थान के भीतर यानी स्कूल के अंदर मनाया जा रहा है। तो ये ऐसे जो आयोजन है वो संस्थान की चार दीवारी के भीतर किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा इंट्रामुरल टूर्नामेंट के बारे में।
ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देख ले, इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कहा गया आपसे 17वां क्वेश्चन, एंड यहाँ पे बोला गया है इंट्रामुरल टूर्नामेंट दैट आर हेल्ड, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें बोला गया आपका मिलान करने के लिए, एंड मिलान में आपसे यहाँ पे बोला गया है जैसे प्रथम जो है रजोदर्शन मासिक रक्तस्राव, अनियमित मासिक जो है रक्तदाब, तो ये आपका दिया हुआ है एंड आपको मिलान करने के लिए बोला गया है। एंड नीचे आपके विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है सही मिलान कौन सा है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रथम रजोदर्शन, ये आपका मेल हो जाएगा पहला जो है मासिक धर्म। मासिक रक्तस्राव देखें हम तो ये आपका 21 से 35 दिन, एंड यहाँ पे अनियमित मासिक रक्तस्राव ये दिया हुआ है, ये अनियमित रक्तस्राव, तो इस तरह से मेल हो जाएगा। अगर हम देखें पहले का बी है, दूसरे का सी है एंड तीसरे का ए है। पहले का बी, इसी में ऑप्शन ए में ही हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया है एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से होगा, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, तो ये आपका दिया हुआ है मैच करने के लिए। अगर हम आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सेक्शन ए के अंदर जो है आपसे सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप ही पूछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन है। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने किया। एंड इस बार थोड़ा ये हुआ है क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपके इंग्लिश और हिंदी अलग अलग टैब में आपके दिए हुए हैं। एक इंग्लिश का पेपर है, एक हिंदी का पेपर है, सेम वही पेपर है बट इसको अलग अलग टैब में जो है खोला जा रहा है। मतलब पहले आपसे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में डिस्कस किए जा रहे हैं, फिर इंग्लिश मीडियम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड यहाँ पे सेक्शन बी को अगर हम देखें, कोई 5 आपसे बोले गए थे करने के लिए, अगर आपने शुरू में निर्देश पढ़े होंगे तो। एंड यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, माइक्रोसाइकिल की व्याख्या आपको करनी है। माइक्रोसाइकिल होता क्या है? तो ये शब्द देखिए सूक्ष्म चक्र ग्रीक शब्द माइक्रोपोस्ट से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। माइक्रो को मतलब आप सभी जानते होंगे, ये छोटा होता है। एक सूक्ष्म चक्र एक साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये 7 दिनों तक जो है सबसे छोटी प्रशिक्षण अवधि है। एंड आगे देखिए हम इसके बारे में, तो यहाँ पे कहा गया है, ये आप देख सकते हैं सूक्ष्म चक्र जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक उपकरण है क्योंकि इसकी संरचना या बनावट मात्रा जो है प्रशिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो माइक्रो साइक्लिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड ये देखिए तो 7 दिनों तक जो है सबसे छोटी प्रशिक्षण अवधि रहती है। सूक्ष्म चक्र सबसे महत्वपूर्ण और कार्यात्मक उपकरण है क्योंकि इसकी संरचना या बनावट होती है उस और मात्रा प्रशिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो ये इसका हो जाएगा हिंदी मीडियम में। एंड इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें, 19वां क्वेश्चन है आपका। एंड इंग्लिश मीडियम में आते हैं सेक्शन बी की तरफ, ये है आपका इंग्लिश मीडियम इसका। एंड यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन जो है माइक्रोसाइकिल, ये आपके दिए हुए। एंड माइक्रोसाइकिल आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, आप इसे जो है इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कुछ इस तरह के इससे माइक्रोसाइकिल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, हिंदी मीडियम में चलते हैं सबसे पहले हम। इसमें पूछा गया है शक्ति क्या है तथा इसके 2 प्रकार आपको समझाने हैं। तो शक्ति होती क्या है? शक्ति वह योग्यता है जो प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। जैसे आपके ऊपर बहुत सारा प्रतिरोध आ रहा है, अगर हम देखें तो वो शारीरिक रूप से, जैसे कि आपने बहुत सारा वजन उठाया, ठीक है, या आपको ऐसी सीढ़ी है एक तरह से, या ऐसा जो है कुछ रोड है, इस पे जो है आप एक सामान को लेके उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं धक्का देके, एंड नीचे की तरफ आप हैं, इसको धक्का देके आप ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो क्या है? प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति, जो कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम कहते हैं शक्ति। एंड शक्ति 2 प्रकार की होती है, अधिकतम शक्ति, ठीक है, कोई 2 प्रकार आपको समझाने थे, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। अधिकतम शक्ति की बात करें तो अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता को हम अधिकतम शक्ति कहते हैं। विस्फोटक शक्ति अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की योग्यता, इसके अंदर जब किसी चीज को आप बहुत वजन है उसके अंदर मान के चले तो, और उसको आप अचानक कर देते तो विस्फोटक शक्ति है।
शक्ति सहनशीलता इसके अंदर अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में कार्य करने की योग्यता। जैसे आप बहुत थके हुए हैं, ठीक है, एक सामान है आप सर के ऊपर उठा रखे हैं, कोई 20 किलो का सामान, एंड उसके अंदर देखें तो आप थक गए हैं फिर भी आप उसको लेकर चल रहे हैं। ऐसा जब होता है जब हम राशन की दुकान पे चलते हैं एंड वहां से हम अपना जो है राशन उठाकर लेकर आते हैं। मैं भी हमेशा सर पे उठा के लाता हूँ। तो उसमें हमें जो है शक्ति सहनशीलता का हमें एग्जाम्पल मिलता है कि हमारे, ठीक है, हमारे कंधों पे दर्द हो रहा है फिर भी हम चल रहे होते हैं, तो ये शक्ति सहनशीलता है। तो 2 प्रकार पूछे हुए थे, 3 एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को डिस्कस करें शक्ति के बारे में, यानी आपका जो है पावर के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज पावर, एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी व्हिच हेल्प टू एक्ट अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो गया, एक्सप्लोसिव पावर हो गया एंड एंड्योरेंस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये आपके दिए हुए इसके प्रकार। कोई 2 आपसे पूछे गए क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन किया हुआ जैसे मैक्सिमम पावर क्या है, एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम जो है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। एक्सप्लोसिव पावर के बारे में द एबिलिटी टू एक्ट फास्ट अगेंस्ट जो है ऑब्स्टेकल्स, एंड यहाँ पे लास्ट जो है द एबिलिटी टू वर्क इन द फेस ऑफ एक्सहिबिशन अगेंस्ट जो है ऑब्स्टेकल्स। तो ये आपका निकल कर राइट आंसर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में, एंड कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपसे 21वां पूछा गया है, 21वां जैसे पूछा गया अस्थि भंग, आपको जो है उसके बारे में बताना है कि मुख्य कारण क्या है। अस्थि भंग है उसका मुख्य कारण क्या है। तो अस्थि भंग के मुख्य कारण अगर हम देखें, अस्थि भंग अस्थिर पर तेज प्रहार या टक्कर से होता है। खेलों में खिलाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर या खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण व सुविधा से टकराना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप, मैं तो ज्यादा क्रिकेट ही देखता हूँ, उसके अलावा बहुत कम स्पोर्ट्स है जो मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर देखते होंगे अचानक से टक्कर हो जाना। आप खिलाड़ियों जो कैच करने जाते हैं तब हो सकता है ये, जब जो है जब जो बैट्समैन है वो रनिंग कर रहे हो तब टकरा सकते हैं, या खिलाड़ी क्या है फील्डिंग करते करते जो बाउंड्री है उसके पार कैच करने के लिए जाते हैं, बाउंड्री पे जो लगा रहता है बॉल को आगे जाने से रोकने के लिए, कभी कभी जो है वो भागते भागते उससे भी टकरा जाते हैं। तो ये है खेलों में खिलाड़ियों में आपस में जोरदार टकराव या खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण व सुविधा से टकराना। आघात बलपूर्वक तथा अप्राकृतिक गतिविधियां, सख्त सतह पर अनायास ही गिरना, शरीर में कैल्शियम की कमी। तो ये है मुख्य कारण, इस वजह से जो है टकराव होता है, गिरना, ठीक है। शरीर में कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, सख्त सतह पर अनायास ही गिरना हो सकता है, आघात बलपूर्वक या अप्राकृतिक गतिविधियां भी हो सकती है। तो ये है अस्थि भंग के मुख्य कारण, ये समझ गए होंगे आप। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, राइट द मेन जो है कॉसेस ऑफ जो है फ्रैक्चर, ये आपका दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में बताया हुआ है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर हो जाएगा आपका पूरा। चलिए इसी को अब हम इसी को क्या, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन 22वां है, खाद्य अहिष्णुता यानी भोजन जो है असहनील जो है असहनशीलता क्या है, लक्षण सहित आपको बताना है। यानी खाद्य अहिष्णुता यानी भोजन जो असहनशीलता क्या है। अगर हम देखें तो ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, शरीर की वह स्थिति जिसमें हमारा शरीर भोजन के विशेष तत्वों को अवशोषित करना बंद कर दे, खाद्य अहिष्णुता कहलाती है। इस स्थिति का मुख्य कारण भोजन के किसी विशेष तत्वों से एलर्जी होता है। कई बार हमारा शरीर भोजन की अधिक मात्रा की स्थिति में भी खाद्य जो है असहिष्णुता दर्शाता है। लक्षण देखें तो सिर दर्द, घबराहट, उल्टी, दांत, गैस, एसिडिटी, उदार वाशु, पेट दर्द, मितली आना या सीने में जलन, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है तब ये होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 22वां कंप्लीट। अगर हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें तो आपका इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस, ये आपका दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस, यहाँ पे बोला गया डिस्क्राइब विद सिम्टम जो है सिम्टम्स, तो ये आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट होंगे इंग्लिश मीडियम में, इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम हिंदी मीडियम में, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, जो कि चलते हैं हम हिंदी मीडियम की तरफ। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है,
पैरालंपिक में वर्गीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। पैरालंपिक में वर्गीकरण जो प्रक्रिया उसका आपको व्याख्या करना है, उसके चरणों को बांटना है। तो अगर हम देखें पैरालंपिक खेलों में के वर्गीकरण में आमतौर पर 3 या 4 चरण होते हैं, जैसे चिकित्सा मूल्यांकन, कार्यात्मक मूल्यांकन। पहले प्रशिक्षण में एक खिलाड़ी का अवलोकन करना, प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का अवलोकन करना। ये आप इसके अंदर लिखेंगे पैरालंपिक में वर्गीकरण प्रक्रिया के चरण क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा हो गया आपका, कार्यात्मक मूल्यांकन, पहले प्रशिक्षण में एक खिलाड़ी का अवलोकन करना, फिर प्रतियोगिता में खिलाड़ी का अवलोकन करना। तो ये चरण रहते हैं। एंड इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें इस क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका 23वां क्वेश्चन। मेंशन द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन पैरालंपिक, ये आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ पे जैसे मेडिकल हो गया आपका, फंक्शनल हो गया, ठीक है। ऑब्जर्विंग अ प्लेयर इन द फर्स्ट ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्विंग द प्लेयर इन द कॉम्पिटिशन, ये आपके एक्सप्लेनेशन होंगे, इसका क्लासिफिकेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से स्टेज जो है ये स्टेज है, स्टेजेस है, इस स्टेज में जो है क्लासिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है पैरालंपिक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 24वां, हिंदी मीडियम में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 24वां जो क्वेश्चन है, ये बोला गया है मनोरंजन के लिए दौड़े को विस्तार से आपको जो है परिभाषित करना है। यानी मनोरंजन के लिए दौड़े क्या होता है। अगर हम देखें इस दौड़ का उद्देश्य लोगों के बीच जो है शारीरिक योग्यता और स्वस्थ रहने का संदेश फैलाना है। कभी कभी किसी विशिष्ट उद्देश्य से धन जुटाने आदि के लिए ऐसी दौड़ आयोजित की जा सकती है। स्कूलों में जो है ऐसी दौड़ बच्चों और उनके अभिभावकों को आकर्षित करती है। ये दौड़ किसी भी आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा सकती है। हालांकि शारीरिक शिक्षक को इस दौड़ में जो है सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक जो है योजना बनानी चाहिए। आयु गतिशीलता शामिल होने वाले गतिविधियों के प्रकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नींबू और चम्मच दौड़ आपने देखा होगा, स्कूल के अंदर ऐसी दौड़ें होती है। बोरी दौड़, जिसके अंदर बोरी के अंदर आपको पैर रख के दौड़ते हैं। 3 टाँगों की दौड़, तो यहाँ पे 2 रहते हैं एंड एक उनके एक-एक पैर को बाँध दिया जाता है रस्सी से और फिर 3 टाँगों की दौड़ होती है। माता-पिता और बच्चों की दौड़ हो गया, शिक्षक और बच्चों की दौड़ हो गया, कला दौड़ हो गया, सड़क दौड़ आदि इस दौड़ के जो है उदाहरण। तो ये एग्जांपल्स आपके दिए हुए दौड़ों के बारे में, ठीक है। एंड इनका अगर हम देखें मेन उद्देश्य अगर देखें तो ये स्वस्थ रहने के संदेश देने के लिए है, उसको फैलाने के लिए कि स्वस्थ रहा जा सकता है या कैसे रहे, ठीक है। तो ये दौड़े स्कूल के अंदर आप देखते होंगे की जाती है। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा आपका, डिफाइन रनिंग फॉर जो है एंटरटेनमेंट इन डिटेल। तो ये आपका 24वां क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, ठीक है, ये आपका डिफाइन रनिंग फॉर एंटरटेनमेंट इन डिटेल, तो रन फॉर फन यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। ये पॉइंट्स होंगे इसके। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपका कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ भी दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर जो है पूरा पेपर नहीं, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेक्शन बी के अंदर 24 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। एंड जो है पार्ट 1 हम वीडियो का यहीं तक रहने देते, आगे की वीडियोस के अंदर जो करेंगे हम उसके अंदर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इसका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये था आज का ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक क्लास 12 के लिए क्या है, हमने सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, सैंपल पेपर। एंड सैंपल पेपर जिसके अंदर 20 सैंपल पेपर है, आप उससे ले सकते हैं। जस्ट जो है 99 में आपको मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन का हमने 20 सैंपल पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर उसे कह लें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो उन पेपरों को आप बाय कर सकते हैं। आपको जो है बहुत सारी वीडियो जो हमने करी है उसके अंदर आपको कई बार बताया गया कि ये नंबर्स है, व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, 95 40 48 44 और 64, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए। 20 सैंपल पेपर जो कि आपको मिलेंगे, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है पेपर बनाया गया है। एंड उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो आप उन सैंपल पेपर को ले सकते हैं। चलिए यही था आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर
चलिए यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।